तो हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो चलिए ये बेटा आदि वीडियो शुरू करते हैं। तो क्लास 7 का 12.3 है, एक्सरसाइज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर है। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 12.3 एक्सरसाइज का। इफ़ m इज इक्वल टू देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m माइनस टू। तो बेटा यहाँ पर m की वैल्यू हमें दे रखी है और m माइनस टू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। करना क्या है बेटा, यहाँ पर m है, वहाँ पर सीधे m की जगह पर 2 रख दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। कैसे, तो चलिए आइए देखते हैं। तो सोल्यूशन में क्या आ जाएगा, देखिए m माइनस टू है तो हमें क्या करना है, m की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू यहाँ पर 2 रख देनी है। तो क्या आ जाएगा बेटा, 2 माइनस टू कितना होता है, 0। बस सिंपल सा आंसर है ये। इसी तरीके से ये वाला है बेटा, इसमें क्या आ जाएगा 3, m की जगह पर बेटा क्या रख दोगे 2 माइनस 5। तो बेटा 3 2 का क्या होता है 6 माइनस 5 कितना आएगा बेटा, बाकी 1। तो बस यही तो आंसर है हमारा। ठीक है जी, काफ़ी ज़्यादा आसान है। तो इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 माइनस 5m। तो 9 माइनस 5 m की जगह पर बेटा क्या रखना है, क्वेश्चन में जो दे रखा है m इज इक्वल टू 2, बस वही वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। ठीक है जी। तो 9 माइनस 5 2 का क्या होता है बेटा 10। 9 में से 10 तो जा नहीं सकते, 10 में से 9 जाना पड़ेगा, क्या आ जाएगा 1। बड़ा नंबर बेटा 10 है तो इसके साथ माइनस लगा तो आंसर के साथ भी माइनस ही होगा। ठीक है जी। तो ये आंसर आ गया। अब अगेन 3m² माइनस 2m माइनस 7। अब अगेन यहाँ पर भी क्या करना है, m की जगह पर 2 पुट कर देना है। ठीक है जी। तो आंसर आ जाएगा। तो 3m की जगह पर बेटा हमने 2 पुट किया, इसका भी स्केयर है तो यहाँ पर भी स्केयर आ जाएगा माइनस 2 इंटू एम। एम की जगह पर 2 पुट करना माइनस 7। सॉल्व कर लो 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 4, जो 4 आ जाएगा माइनस 2 का होता है बेटा 4 माइनस 7। तो ये क्या आ जाएगा बेटा 4 3 का होता है 12 एंड माइनस 4 माइनस 7। अब करना क्या बेटा, अब ये 12 ऐसे लिख लेते हैं, लास्ट में सोल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस हो जाएगा बेटा प्लस 7 प्लस 4 11 हो जाएगा, बड़ा नंबर 7 और साथ में माइनस, तो ये भी आ जाएगा माइनस। अब 12 में से बेटा 11 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1। 1 पॉजिटिव का आ गया बिकॉज 12 बड़ा है। तो उसके बाद 5m/2 माइनस 4 है बेटा। तो अगेन इसमें भी क्या करना है, m की जगह पर हमें बेटा 2 ही पुट करना है। ठीक है जी। तो m की जगह पर जहाँ पर 2 रख देंगे, नीचे आ जाएगा बेटा 2 माइनस 4। तो 5 2 का होता है बेटा 10, नीचे कितना आ जाएगा 2 माइनस 4। अब 2 के टेबल में बेटा 10 कट जाते हैं, 5 आ जाएगा माइनस 4। तो 5 माइनस 4 कितना होता है बेटा 1। तो यही आंसर आ जाएगा। होप कि बेटा आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ना भी समझ आया तो बेटा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता देना। तो यहाँ पर 2 मैं क्यों पुट कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ बेटा क्वेश्चन हमें m इज इक्वल टू वैल्यू पहले से दे रखी है। ठीक है जी। चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ p इज इक्वल टू माइनस 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4p प्लस 7। बिल्कुल सेम करना है बेटा जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की है। क्वेश्चन नंबर 1 है m की वैल्यू 2 दे रखी है, यहाँ पर बेटा p की वैल्यू दे रखी है वो भी माइनस 2, बस वही पुट करने आंसर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 4p की जगह पर बेटा रखना है माइनस 2 प्लस 7। अब 4 2 का होता है बेटा 8, तो प्लस माइनस का माइनस, हाथ में माइनस लगा है, प्लस 7। माइनस 8 प्लस 7 कितना होता है बेटा, माइनस प्लस का माइनस होता है। तो 8 में से 7 गए बेटा 1, बड़ा नंबर 8 है, साथ में माइनस है, तो आंसर में भी माइनस ही आएगा। ठीक है जी। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, माइनस 3p² प्लस 4p प्लस 7। इसमें भी बेटा हमें क्या करना है, p की जगह पर माइनस 2 पुट कर देना है। माइनस 2 पुट किया, p का स्क्वायर है तो जहाँ पर भी स्क्वायर आ जाएगा प्लस 4 माइनस 2, p की जगह पर रखा प्लस 7 माइनस 3 एज इट इज। अब माइनस 2 का बेटा स्क्वायर कितना होता है, माइनस 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा पॉजिटिव का 4 प्लस, अब 4 2 का क्या होता है 8, साथ में माइनस है तो माइनस का 8 आ जाएगा प्लस 7। तो 4 3 का 12 माइनस के 12। अब इसको भी ओपन कर देंगे, माइनस प्लस माइनस होता है 8 प्लस 7। अब इन दोनों को कर लेते हैं, माइनस माइनस होता है बेटा प्लस, तो 12 प्लस 8 होता है बेटा 20, बड़ा नंबर 12 है, माइनस आ जाएगा प्लस 7। अब माइनस 20 प्लस 7, प्लस माइनस का बेटा माइनस होता है 20 में से 7 के बाकी होता है 13, बड़ा नंबर 20 है, इसलिए आंसर में ही बेटा 13 के साथ माइनस में आएगा बिकॉज ऑफ 20 के साथ माइनस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, माइनस 2p³ माइनस 3p² प्लस 4p प्लस 7। इससे भी बेटा सेम करना है और p की जगह पर हमें माइनस 2 पुट करना है, इसका क्यूब है, क्यूब कर लेंगे माइनस 3, p की जगह पर माइनस 2, इसका स्केयर है तो यहाँ पर स्केयर आ जाएगा प्लस 4 इंटू p की जगह पर माइनस 2 प्लस 7। अब सॉल्व कर लेंगे, माइनस 2 का क्यूब यानी कि माइनस 2 को बेटा 3 बार मल्टीप्लाई करना, पावर ओड आ गया तो माइनस साइन साथ में ही रहेगा। 2 को बेटा 3 बार मल्टीप्लाई किया क्या होता है 8। ठीक है जी। माइनस अब 3 माइनस 2 का स्क्वायर है, ये कितना होता है, माइनस 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना पॉजिटिव 4 आ जाएगा।
ठीक है जी। 4 2 का होता है बेटा 8, साथ ही माइनस है तो जे माइनस और जे प्लस, माइनस माइनस हो जाता है। अब जे माइनस माइनस बेटा हो जाता है प्लस, ए टू का 16। अब जे आ जाएगा माइनस माइनस तो ऐसे ही रहेगा, 3 4 का बेटा होता है 12, 12 आ जाएगा। ठीक है जी। -8 + 7 कितना होता है, प्लस माइनस का माइनस होता है, 8 में से 7 गई 1, तो बाकी माइनस जे आ जाएगा बिकॉज ऑफ 8 माइनस का है। अब क्या करना है बेटा, -16 माइनस 12, तो 16 में से 12 गए बेटा, बाकी बचते हैं 4 -1, कितना बचा है बेटा 3 आंसर आ गया जी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन वेयर x इज इक्वल टू -1। ये भी बिल्कुल बेटा ऐसे ही करना है। अब यहाँ पर x की वैल्यू माइनस पुट करनी है, क्या आ जाएगा 2 -1 -7। अब 2 1 का क्या होता है बेटा 2, साथ में माइनस है तो -2 -7 कितना होता है माइनस माइनस प्लस 7 2 9, बड़ा नंबर 7 साथ में माइनस, तो आंसर में भी माइनस ही आएगा। ठीक है जी। इसमें देख लो बेटा x की जगह पर माइनस पुट करना है तो क्या आ जाएगा, तो -1 + 2 क्या आ जाएगा, -1 + 2 कितना होता है बेटा 1 आ जाएगा आंसर, क्योंकि बड़ा नंबर 2 है, इसके साथ प्लस है तो आंसर में भी प्लस ही आएगा। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, x² + 2x + 1। इसमें भी क्या करना है बेटा, x की जगह पर -1 पुट करना, -1 आ गया, x का स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा +2 × j, -1 आ जाएगा +1, तो -1 का स्क्वायर होता है बेटा +1, तो यहाँ आ जाएगा 1 पॉजिटिव का, 2 -1 तो -2 आ जाएगा +1। ठीक है जी। तो j1 + 1 2 होता है, j -2 आ गया, 2 - 2 कितना होगा बेटा 0 आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर भी बेटा ऐसे ही करना है, 2x की जगह पर बेटा हमें -1 पुट कर देना है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा -1 - 2, तो 2 -1 का स्क्वायर +1 होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है जी। तो 2 + 1 -2, देखो -2 और +2 कट गया, बाकी क्या बचा 1, ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, इफ a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू -2 देन फाइंड वैल्यू ऑफ a² + b²। अब इसमें बेटा पहले एक की वैल्यू थी, अब यहाँ पर दोनों वैल्यू है, a की वैल्यू 2 पुट करनी है, b की वैल्यू -2 पुट करनी है। ठीक है। तो a की जगह पर आ गया बेटा 2, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा प्लस, b की जगह पर यहाँ पर बेटा -2, b का स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है प्लस -2 का स्क्वायर बेटा +4 होता है 8 बेटा, ये आंसर आ गया। ठीक है जी। अब इसी तरीके से भी बेटा यहाँ पर भी वैल्यू पुट करनी है, a की जगह और पुट कर लेंगे बेटा 2, यहाँ पर आ गया 2 का स्क्वायर प्लस a की वैल्यू आ जाएगी बेटा 2, b की वैल्यू -2 है, -2 रख देंगे, b² यानी कि -2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर बेटा होता है 4, अब 2 2 का 4 साथ में माइनस है तो -4 आ जाएगा, प्लस -2 का स्क्वायर होता है बेटा 4, तो क्या आ जाएगा बेटा, तो ये -4 और ये +4 तो कट ही जाएंगे, क्या बचा बेटा ओनली 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। ऐसे ही नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, a की जगह और बेटा 2 रखना है, 2 का स्क्वायर, b की जगह -2 रखना है, -2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है बेटा -2 का स्क्वायर बेटा होता है 4, 4 - 4 होता है बेटा 0। ठीक है जी। तो काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है बेटा, अगर फिर भी कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता देना बेटा, मैं दोबारा से वीडियो बना दूंगा। ठीक है। तो मिलते हैं हम अपनी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बेटा जय हिंद, थैंक यू।